तुम बेवकूफ हो क्या? तुम्हारा पति एक पुलिस वाला है, तुम मुझे सब सच सच बता दो, वो उसकी अकल ठिकाने लगा देगा। देखो ऐसे रोने से कुछ नहीं होने वाला। मुझे लगा था कि वो एक अच्छा दोस्त है, मैंने उसे अपनी बहुत सारी पर्सनल बातें भी बता दी हैं। उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है और कहता है कि मैं सब लीक कर दूंगा। अगर इन्हें पता चल गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मैं तुम्हारे पति से बात करूं क्या? नहीं नहीं प्लीज, उनसे कुछ मत कहना, नहीं तो बची कुछ जिंदगी भी तबाह हो जाएगी। मैं पहले ही अपने पति से आंख मिलाकर बात नहीं कर पा रही, अगर उन्हें सब पता चल जाएगा तो उनकी नजरों में गिर जाऊंगी मैथी। मैंने उन्हें बिना बताए साइबर क्राइम से भी बात की है। अगर गलती से भी पता चल गया कि मैं पुलिस वाले की बीवी हूँ तो सब खत्म, सारे डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा। अपने पति को इस तरह से बेइज्जत होते देखने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। चल छोड़, कैसे भी अपने पति को बिना बताए से खत्म करने की कोशिश कर। जस्ट 3 days, बस तब तक संभाल ले, फिर मैं आ जाऊंगी। थिरुवल्लुवर कॉइल स्ट्रीट तुम्हारे अंडर आता है? यस बॉस, क्या करना है आप बताइए तो सही, फटाफट हो जाएगा। सुबह 9:30 बजे लैपटॉप लेकर घर से निकलता है जैसे ऑफिस जा रहा हो। 9:45 पर मेट्रो स्टेशन पर पहुंच जाता है। 10 बजे की मेट्रो पकड़कर के नगर उतर जाता है। कॉफी शॉप में बैठकर हर लड़की से बात करता है। जब तक कोई लड़की फंस नहीं जाती तब तक बैठा रहता है, और जब कोई लड़की फंस जाती है तो उसे ले जाता है। हेलो सर। हेलो, मैं आपको जानता हूँ, आप लॉयला कॉलेज के 2002 बैच के हैं ना? हाँ। आपकी शादी त्रिपुरम कुंद्रम में हुई थी, राइट? हाँ। मैंने आपकी वेडिंग फोटोज देखी हैं। मैं आपकी वाइफ का फेसबुक फ्रेंड हूँ। ओह मैं फेसबुक यूज नहीं करता। कहाँ जा रहे हैं? आपका ऑफिस इस तरफ है? नो नो, के नगर कॉफी शॉप। ओके सर, बाय। छेड़खानी करने आया यहाँ? इस पर केस दर्ज करो साहब। सर, आप यहाँ? चलो जाओ यहाँ से, चलो जाओ, निकलो। इसे मैं अच्छी तरह से जानता हूं। केस डालकर इसकी जिंदगी खराब मत करना, बस वार्निंग देकर छोड़ देना। हाय अगलमा। क्या चाहिए तुम्हें? मैंने सोचा था तुम्हें थोड़ा वक्त दूं, पर मैंने इरादा बदल दिया है। मैं
तुमसे अभी मिलना चाहता हूँ। तुम जैसा सोच रहे हो मैं वैसी नहीं हूँ, अब बस करो। 24 घंटे दे रहा हूं तुम्हें, आओ और मुझसे अकेले मिलो। कितने का इंतजाम हो सकता है? नमस्कार सर। अरे बहुत बदल गया है तू। अरे सर, आपसे इतनी मार खाने के बाद कोई कैसे नहीं सुधरेगा? मैं सुधर गया सर। अरे बैठ ना। सर आखिर बात क्या है सर? एक एनकाउंटर में किसी मुजरिम को मारना बड़ा मुश्किल है, ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड ऑल। इसीलिए उन्हें ठिकाने लगाने के लिए तेरी मदद ली है। एक साइबर क्रिमिनल है। अरे सर, आप चाहते हैं कि मैं किसी को आपके लिए मार दूं? जिंदगी बहुत कीमती है सर। सर, क्योंकि आपने उस वक्त मुझे जिंदा छोड़ दिया था, तभी तो आपसे बात कर पा रहा हूं सर। हर परेशानी को बात से सुलझा सकते हैं, एक बार बात तो करके देखो सर। चलता हूं सर। नमस्कार। हेलो। पहले हम गलियों में छोटे मोटे चोर उचक्के पकड़ा करते थे, आजकल पकड़ते हैं इंटरनेट वाले। घर जाकर आराम से पढ़ लेना, किसी भी वक्त मारे जा सकते हो। मैं तुम्हें इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि मेरी वाइफ को पता ना चले कि मैं इसके बारे में जानता हूं। चल निकल। ये सौदा तो आप मारपीट से पहले भी कर सकते थे सर। एक बात कहूं, किसी भी औरत के पास जाने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से जान लेता हूं, यहां तक कि उसके घर वाले किस हद तक जा सकते हैं वो भी। आपकी वाइफ ने एक पोस्ट किया था, अ सिंगल स्टार ऑन शोल्डर इज बेटर शाइनिंग देन मिलियन स्टार्स ऑन द स्काई। तब मुझे लगा था कि आप ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, लेकिन लोगों से पिटवाते वक्त जो लुक आपने मुझे दिया, तभी मैं समझ गया कि आप ऑनेस्ट आदमी नहीं हैं। उसी रात मैंने तुम्हारा कंप्यूटर हैक कर लिया। मैं चौंक गया। हजारों फाइल्स, वॉइसेस और लोगों के राज। सर, कंप्यूटर पर और ढूंढने, खोजने और निकालने के बाद तुम तो खुद ही महाचोर निकले। हाँ? और आपने पैसा लिया, और वो भी किसी और के नाम पे। इसका हिसाब कौन अपने कंप्यूटर पर रखता है? और वो HTV, क्या कमाल का काम किया है सर। अगर मैं सिर्फ वो लीक कर दूं ना, तो तुम्हारी जिंदगी तो झंड। एक बात समझ लो सर, अब से मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, तुम मेरी बात मानोगे। रेलवे स्टेशन पर आकर तुमने मुझे शॉक दे दिया, लेकिन अब यहां जो शॉक मैंने दिया है वो अच्छा है ना? शॉक नहीं दिया, पकड़े गए हो। अगर मैंने डिपार्टमेंट को एक SMS कर दिया कि तुमने कंप्यूटर हैक किया है, तो तुम्हारी यहां से सिर्फ लाश ही जाएगी। जब इंसान के राज खुलते हैं तो वो बहादुरी दिखाता है, पर उसका दिल अंदर से डरा हुआ रहता है। तुम्हारे दिल की धड़कन मुझे यहां सुनाई दे रही है। ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ, तुमने बहुत लोगों को धमकाया होगा। तुम्हारी बीवी नहीं जानती कि तुम मुझसे मिल रहे हो, तो तुम दोनों तरफ से फंस चुके हो सर। आज से हम दोनों दोस्त हैं, जैसे गैंगस्टर्स होते हैं। तुम्हारी हिम्मत और मेरे दिमाग के साथ हम उन सीक्रेट से करोड़ों कमा सकते हैं जो तुम्हारे पास रखे हैं।
क्यों ना हम एक दूसरे के सुख दुख बराबर बांट लें? नहीं तो तो फिर एक ही रास्ता है, वो क्या? अकल। पुलिस, बैठ जाओ। हर बार जब इसे अलग लड़की के साथ देखता था तो लगता था कुछ गड़बड़ है। सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दे। हाँ ठीक है सर। कौन से कोर्ट ले जा रहे हो? किस लिए? ताकि बेल लेकर केस को खींच सके। सीधा जहन्नुम जाएगा तू। हेलो सर। अरे कितनी बार कहा है कि मुझे सर मत कहा करो। सर नहीं बोलूं तो क्या बोलूं सर? थोड़ा प्यार से बुलाओ ना, जैसे बेवकूफ बुलाओ, जान कह के बुलाओ, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। अगर जाने मन कहूं तो चलेगा? जो डेटा मैंने हैक किया ये उसका सैंपल है, जिसे प्री प्रोग्राम्ड कंप्यूटर ने भेजा है। अगर अगले 3 घंटों में मैंने इसे स्टॉप नहीं किया तो सारी ऑडियो फाइल्स अपने आप मीडिया में चली जाएंगी। ए, स्टॉप। यू स्टॉप। साइबर क्राइम के ज्यादातर स्टोरी फेक होती है। गवर्नमेंट बाल्की के कंप्यूटर स्किल का यूज सिर्फ एक गुप्त जानकारी इकट्ठा करने के लिए कर रही है। उसे ब्लैकमेल करने के लिए अब उन्हें हमारी मदद चाहिए। लेकिन नाक पर चोट का निशान समझ नहीं आया। जो पुलिस पहले दोस्त थी वो अब दुश्मन बन गई। इसने लिमिट क्रॉस की होगी। क्या लगता है दोनों में से कौन जीतेगा? सही की जीत होगी और गलत की हार। लेकिन अगर दोनों गलत हुए तो